वाली धाराओं धारा 100 से धारा 188 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के भाग 1 में हमने धारा 1 से धारा 99 तक का संक्षिप्त अध्ययन किया था। भाग 2 के इस वीडियो में हम धारा 100 से धारा 188 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 100 आपराधिक मानववध, धारा 101 हत्या, धारा 102 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध, धारा 103 हत्या के लिए दंड, धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, धारा 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, धारा 107 बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न, धारा 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, धारा 111 संगठित अपराध, धारा 112 छोटे संगठित अपराध, धारा 113 आतंकवादी कृत्य। अगला इसके अंदर टॉपिक आता है उपहति के विषय में। धारा 114 उपहति, धारा 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना, धारा 116 घोर उपहति, धारा 117 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, धारा 119 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, धारा 120 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, धारा 122 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना, धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षेम संकटापन्न हो। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। धारा 126 सदोष अवरोध, धारा 127 सदोष परिरोध। अगला टॉपिक आता है आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 128 बल, धारा 129 आपराधिक बल, धारा 130 हमला, धारा 131 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करके या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 136 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट आता है व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्सर्म के विषय में, जो 137 से धारा 137 शुरू होता है। धारा 137 व्यापहरण, धारा 138 अपहरण, धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापहरण या विकलांगीकरण, धारा 140 हत्या करने के लिए
या फिरौती आदि के लिए व्यापारण या अपहरण। धारा 141 विदेश से बालिका या बालक का लाना। धारा 142 व्यापारित या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार। धारा 144 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण करना। धारा 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अगला है अध्याय 7। अध्याय 7 में टॉपिक आता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो धारा 147 से शुरू होता है। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। धारा 153 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 155 धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 156 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अगला आता है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंदर जो टॉपिक आता है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 159 से शुरू होता है। धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। धारा 162 हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। धारा 164 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 167 कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति। धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अगला अध्याय आता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंतर्गत जो टॉपिक है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। यह धारा 169 से शुरू होता है। धारा 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी परिभाषित। धारा 170 रिश्वत। धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड। धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अगला अध्याय आता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया हुआ है वह है सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 178 से शुरू होता है। धारा 178
सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 179 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 180 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। धारा 181 लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना। धारा 182 करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 183 सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 184 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह का छीलकर मिटाना। धारा 186 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 187 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक